हेलो। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता था नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया, ऐसी चीज़ मैंने फील की, तो मैं जस्ट आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। अभी मैंने इस प्रीवियस ट्यूसडे को मैं ऑफिस गया था, तो मैं बहुत सारी चीज़ें रास्ते में देखा, जाते टाइम पे ऑफिस में भी देखा। आप ऑफिस के बाहर आओ, रोड्स पे देखो, तो मैंने देखा कि ऑफिस में भी बहुत सारे जैसे ऑफिस बॉय हैं, प्यून्स हैं, माली हैं, जो छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट के काम कराते थे, बैंक में जाकर के काम कराते थे। आज उन लोगों का कोई काम नहीं है, तो कंपनियों ने क्या किया, उनको एकदम जीरो सैलरी कर दिया मोस्टली। या तो बहुत जो दिलदार कंपनियां हैं उन्होंने कुछ उनके लिए दे रहे हैं। फिर मैं रास्ते में भी आया, बहुत सारे लोगों को रास्ते में रोड्स पे जाते हुए देखा। पैदल आज भी लोग जा रहे हैं। मैंने तो सोचा था हो सकता है लोग अपने घरों में पहुंच गए। बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जिनको आशा थी कि चीज़ें बेटर हो जाएंगी, और वो आज जाने को फिर से पता कैसे मजबूर हो गए। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। आई थिंक चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो सकी, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को देखा रास्तों में, अभी इतनी गर्मी है, गरम गरम रोड रास्ते हैं, उस पे उनके नंगे 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 पैरों को चलते देखा तो बड़ा हृदय द्रवित हो गया। अभी जस्ट एक न्यूज़ सुना कि कोई महिला है बेचारी, वो जाना चाह रही थी और सारे पैसे इकट्ठा करके किसी तरह उसने रेलवे का, ट्रेन का टिकट करा, जो भी उसके पास थे। उसने खाया नहीं था, एक छोटा सा बेबी भी था उसके साथ, और वो मर गई बेचारी। यह सारी चीज़ों को देखने के बाद हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं। तो ऐसी दशा में मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को लोगों को बताया जाए कि हमें क्या करना चाहिए लॉकडाउन के बाद। लोगों को जो निसहाय हैं, गरीब हैं, और भी लोग हैं जो अपनी जॉब छोड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग, कुछ परसेंटेज सैलरीज उनको मिल रही हैं, उनका भी कोई पता नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि लोग घबराए हुए हैं, और अगर ज़मीनी स्तर पर देखें तो लोगों का रोजगार जो है वो छिन रहा है। प्रत्येक तरफ उदासी की किरणें पड़ी हुई हैं। कुछ लोग काम पर जाने लगे हैं। एक बहुत बड़ा तबका जो है वो आज भी घर पर रहने के लिए मजबूर हुए। बहुत सारे लोगों का शहर से मोह भंग हो गया है, वो अपने पैतृक गांव की तरफ जाने लगे हैं। यह सारी चीज़ें, जो ये माहौल है, इसमें मैं समझ सकता हूँ। ये तर्क संगत भी है ये माहौल में, इस समय के जो माहौल है, बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है। मैंने ये चीज़ सोचा कि जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से सीख भी लेनी चाहिए। आज के जो माहौल है, ऐसी समस्याएं उपजी हैं हम सबके बीच में, तो बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि इसे सीख भी लेना चाहिए। मैं, हालांकि इतना आसान नहीं होता है कि जब आपका बुरा दौर चल रहा हो तो आप अच्छी सोच रखें, अच्छी चीज़ें। तो आदमी क्या करता है, अपनी बेसिक चीज़ों के पीछे भागता है कि किस तरह से अपना भरण पोषण जीवन यापन किया जा सके, जो बेसिक चीज़ें हैं। अगर लोगों ने जो है इस मुश्किल दौर में भी
अगर अपने समय को थोड़ा बहुत सदुपयोग किया होगा, देखो सोचने से तो हर चीज का सलूशन नहीं निकल सकता है। अच्छी सोच अगर रखते हो आप, तो हो सकता है कि आप आगे बढ़ने का एक मार्ग जो है बना रहे हो। तो अगर आपने इस लॉकडाउन के समय में अपने समय का सदुपयोग किया हुआ है, आप अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को आपने पहचाना है कि इस मुश्किल भरे दौर में भी कुछ ऐसी चीजें थी जो आपके मन में अंदर थी कि नहीं, मुझे ये चीज करना है, मुझको ये चीज पसंद है, जो भी जिसके अंदर जो भी गुण है, हो सकता है उस चीज को आप आज एज ए प्रोफेशन बना सकें, उस चीज को आप अपने जीवन में उतार सकें, जिस चीज को आप खुद के लिए जीवन में रखना चाहते हैं। ये मौका भी है और समस्या भी है इस टाइम पे। एक समय हो सकता है कि इस वक्त में आप जो शुरुआत कर रहे हैं वो एक बहुत छोटे लेवल पे हो, बहुत छोटे लेवल पे हो सकती है, लेकिन आप यह चीज कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं कि हम जितने भी हैं लोग, उनको मेरा जो आइडिया है, मेरा जो विचार है कि उसमें लोगों को डिफरेंट कैटेगरी में हो जाना चाहिए। ये कोई वर्ण व्यवस्था या ये जाति धर्म ये नहीं है, जस्ट सिचुएशन के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में है। अगर लोगों को अच्छा लगता है तो उस चीज को धारण करना चाहिए, अदरवाइज मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ लोगों को। एक तो पहला यह है कि अगर जिन लोगों ने कोई चीज टैलेंट अपने आप को फाइंड कर लिया, अपने टैलेंट को इस लॉकडाउन में पता कर लिया कि नहीं यही है मेरा काम और इसमें मेरे को बहुत मजा आ रही है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लोगों को अपना प्रोफेशन बना लेना चाहिए। धीरे धीरे अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हो सकता है कि नहीं कम संसाधनों में, बहुत हो सकता है कि जो उसमें चीजें लगने वाली हो सेकेंड हैंड चीजों का यूज करके, कम संसाधनों का यूज करके आप धीरे धीरे चीजों को आगे कर सकते हैं। हाँ, जो बेसिक जरूरतें हैं उनके लिए आपको अगर कोई स्रोत नहीं है, अगर कुछ स्रोत नहीं है तो आपको उसके लिए पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप दोनों चीजों को हो सकता है शुरू में जो आप काम कर रहे हैं कम समय दे पाए, लेकिन जिससे आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, जिससे अर्निंग हो रही है, जिससे आपके घर परिवार चल रहा है, उन चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा सा आप इस टाइम पे कम रेस्ट कर पाए, सोने का टाइम कम हो जाए, श्रिंक हो जाए, लेकिन आप अगर अपने जो अंदर छुपा हुआ टैलेंट है आपके अंदर, उस चीज को एक्सप्रेस करना है तो थोड़ा सा कष्ट तो खुद को देना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कष्ट दे ही रहे हैं, कष्ट हो ही रहा है चीजों को लेकर के। जो हम सोच रहे हैं वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। उसके बाद आते हैं लोग, बहुत सारे लोग जो एक जो तबका है जो काम करता है, जो शहरों को, जो हम कहते हैं कि शहरों का जो डेवलपमेंट हुआ है, शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, वो सब उन्हीं की देन है। वो सारे लोग भी आज वापस जो है अपने गांव की तरफ चले गए हैं। सिचुएशन क्योंकि ऐसी ही थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि जिनके पास सफिशिएंट जमीन है, खेती की जमीन है, तो बहुत सारे लोगों ने खेत में काम करना शुरू कर दिया है। एक जो उनके परिवार के और लोग हैं, उन सदस्यों के साथ भी काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिससे क्या होगा कि डेफिनेटली चीजें
इम्प्रूव होंगी और अर्निंग भी बनेगी। और बहुत सारे लोग इस चीज को एक अर्निंग का जरिया, एक कमाई का जरिया भी बना रहे हैं कि चीजों को अच्छी तरह से अगर उपज की जाए, सही टाइम पे पानी दी जाए, सही टाइम पे खाद दिया जाए, थोड़े साइंटिफिक तरीके से चीजों को यूज किया जाए, तो मुझे लगता है कि उनको उसमें आनंद भी आएगा और उनकी अर्निंग भी होगी। यह चीज है। बहुत सारे लोग क्या है कि उसके बाद भी फिर आते हैं बहुत सारे लोग जिनके पास नहीं सफिशिएंट लैंड है, बहुत सारे हैं गरीब हैं, गरीब तबका है जिनके पास नहीं चीजें हैं, उनको भी अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ बेसिक चीजें, बेसिक जो उनकी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए तो भाई पैसे की जरूरत पड़ेगी। बहुत देखता हूँ बहुत सारे लोग एक भावुक होकर के एक चीज बोल देते हैं कि अरे अब तो हम शहरों में नहीं जाएंगे, हमारा तो मुंह भंग शहरों से बंद हो गया है। देखो, अगर एक भावुकता से कहें तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजों का जो सपोर्ट होता है वो चीज नहीं मिल पाया है। उसमें चाहे जो भी कमियां रही हैं, हमारी जो भी शहरों के लोग हैं, शहरों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन चीज को नहीं टैकल कर पाई है, ये तो फेल्योर है उनका। इन लोगों को वापस जाना पड़ा, या जो भी ओनर्स हैं, जो भी मालिक हैं, उन लोगों ने उस चीज को अच्छे से टैकल नहीं किया। उन्होंने अपने शॉर्ट जो प्रॉफिट को देखा और लोगों को वापस जाने में मजबूर कर दिया उन लोगों को। लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमारा भावुकता से भरा फैसला है। अगर शहर नहीं जाएंगे, हो सकता है आपके मन में ये हो, लेकिन जो रोजगार, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें शहरों में है। क्योंकि उस चीज को, उस रोजगार को, उस कल कारखाने को डेवलप करने के लिए काफी एक वक्त लगा। इसीलिए जो ग्रामीण एरिया है वहां से लोगों ने शहरों की तरफ आने का विचार किया था, जो उस टाइम के लिए बिल्कुल सही था। और मिलती भी थी, अच्छी तनख्वाहें मिलती थी, लोगों का अच्छा जीवन यापन चलता था। तो अब अगर चीजें नहीं हो पा रही हैं, आपका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, तो एक समय ले लीजिए, लेकिन आपको वापस तो अपना जीवन यापन करने के लिए तो आना ही पड़ेगा। यह खराब समय सबके लिए है और थोड़ा कष्ट के साथ सबको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो आश्वस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब तबका है, जो नहीं आ सकते, जिनके सामर्थ्य नहीं है। मुझे लगता है कि उनको जो कुछ सरकारी योजनाएं हैं उनसे लाभ लेना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे जो इस चीज के लिए अपॉइंट किए गए हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको सारी सुविधाएं दी जाएं, वो अपना काम मुझे लगता है कि अच्छे से बखूबी से नहीं कर रहे हैं। यह एक समस्या है, लेकिन हमें उस चीज को, वहां पे जो लोग हैं उनको लड़ करके, बातें करके, ऊपर तक बात पहुंचा करके, चिट्ठियां लिख कर, लेटर लिख करके, जो कुछ भी हो सके। आज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, आज इंटरनेट का जमाना है। हो सकता है आप ना हो, आपके बच्चे, पड़ोसी, कोई भी हो जो आपका सबसे अच्छा इष्ट मित्र हो, उसके द्वारा जो है सरकार के नुमाइंदों तक ये चीजें पहुंचाई जाए कि यहाँ पे यह अधिकारी भ्रष्ट है, यह अधिकारी काम नहीं कर रहा है। मैं अधिकारियों से मेरी बहुत एक अपील है, भाई बहुत खराब समय है, अपनी बहुत
सैलरियाँ ले ली हैं, आपने बहुत लूटा हुआ है। जब भी कोई आपदाएं आती हैं तो आप लोग अपना पैसा बनाने के लिए क्या करोगे भाई? एक बेसिक चीज़ें, एक ज़रूरत भर की चीज़ों को आज ज़रूरत है लोगों की। आपको भी ज़रूरत भर ही जो सरकार आपको सैलरी दे रही उसी को अगर लें तो बड़ा ये एहसान होगा। और आपका नौकरी जो आपने ज्वाइन की है उसका यही मकसद था। प्लीज़ कृपया करके जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको परेशान ना करो, उनको चीज़ों को प्रोवाइड कराओ, क्योंकि यह आप अपने घर से भी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से अपनी अर्निंग का लोगों को दे रहे हैं। आपके पास तो मौका है, जस्ट आपको अरेंजमेंट करना, एक अच्छे तरीके से जो चीज़ें आ रही हैं वो हर एक गरीब तबके ज़रूरतमंद लोग को पहुंचाना है। प्लीज़ इस चीज़ को अगर जो भी जिन तक हमारी अगर आवाज़ पहुंच पाएगी, समझ पाए, उनके पास तक पहुंचेगी, प्लीज़ इस चीज़ को जरूर अमल करिएगा। और अभी मुझे लगता है कि अगर सब कुछ चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं तो हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, हम फिर से आगे बढ़ेंगे। और अभी यह चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जस्ट आया और मुझे मेरे दिमाग में समझ आई और मैंने बोली, नहीं, ऐसा नहीं। सौभाग्य से मैंने जो है पूरे भारत का भ्रमण किया हुआ है। हर जगह हर तरह के लोगों से मिला हूँ, हर तबके से मिला हूँ। हर जगह की समस्याएं, हर जगह की मजदूर जो हैं, गरीब जो हैं, हर जगह हैं। कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। ये समस्याएं पूरे भारतवर्ष की हैं। इस समस्या को मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, इस समस्या को मैंने खुद को देखा हुआ है। मैं मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़, इन सब की प्रामाणिकता के आधार पे मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे समझ भी आती है कि वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन होंगी जहाँ पे पहले से भी लोग समस्याओं से घिरे हुए हैं। ये है, मैं भावुकता और हवाबाजी में नहीं बात कर रहा हूँ, ये तथ्यों पर है और यह सच है। कभी कभी तो ऐसा देखने के बाद लोगों को सोचने समझने, इतना गरीब तबका है, बहुत ही मन द्रवित हो जाता है। हालांकि मैं पहले इन सारी चीज़ों को या बहुत सारी चीज़ों को मैं नहीं ध्यान देता था और मैं इन सब पे अपना वक्तव्य, अपना समय नहीं देना चाहता था। मैं खुद को जस्ट इम्प्रूव करने, आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचता था। लेकिन आज जो समाज, जो समस्याएं हैं समाज में, जो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे यह चीज़ बोलनी पड़ रही है, कहनी पड़ रही है। अदरवाइज मैं तो अपने काम की प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति ज़्यादा फोकस था। लेकिन ये है, ठीक है, जीवन है। जब आपको किसी चीज़, जब समस्याएं आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर उस हिसाब से वो चीज़ें अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें करनी भी चाहिए। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन का यही सही शब्दों में यही मूल्य है कि चीज़ों को समझ, एक्सपीरियंस होने के बाद उसको एक सही तरीके से, एक जेन्युइन तरीके से उस चीज़ को टैकल करना चाहिए। और फिर मैं जस्ट, मेरा जो लास्ट है, जो लास्ट शब्द है मेरा कि
समय के साथ कोई चीजें सीखें, जो चीजें हैं उसको अपना हो सके तो उस चीज को अपना रोजगार, अपना जीवन यापन करने के लिए उस चीज को साधन बनाएं। जब आप भावुक हों, आप दुखी हों, आप प्रवित हो आपका मन, तो ऐसे समय में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। ऐसे समय में बुद्धिमानी यही है कि आप अपने फैसले को कुछ दिन के लिए टाल लो, फिर से एक समझ के साथ समस्याओं को, जो माहौल है, जो आपके आसपास की चीजें हैं, उसके हिसाब से आपको चीजों को अभी घरों पे कोशिश करो जितना हो सके रहिए, और जो भी चीजें हैं सेफ्टी से रिलेटेड उसको फॉलो करो। धीरे धीरे चीजें लग रहा है कि होंगी, एक पीक टाइप पे जा रहा है, डेफिनेटली वो डाउन होने वाला ही है। और हम सब मिल करके फिर से अपने देश को, अपने आसपास के लोगों को, सबके अंदर एक ऐसे ऊर्जा के साथ हम लोग फिर से जिएंगे, एक ऊर्जा के साथ फिर से उसी तरह की चीजों को फिर से हम इस यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत आभार, और आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए और मेरे विचारों को जस्ट अच्छा लगेगा तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने दिल में मेरे लिए जगह रखेंगे, और उसमें उनका ही आई थिंक थोड़ा सा भला होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।